और फ्रेंड्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मशीन आई है जी रिपेयरिंग के लिए। तो ये जी LG की वॉशिंग मशीन है। तो ये वॉशर एंड ड्रायर है जी। तो 100% ये ड्राई करती है। तो यहाँ पे जो वॉशिंग है इसकी कैपेसिटी जी 7 kg है, जबकि इसकी जो ड्राइंग कैपेसिटी है वो 3.5 kg इसकी कैपेसिटी है। और इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा जी इसका मॉडल नंबर। तो चलें इसमें मसला देखते हैं पहले कि इसमें इशू क्या है जी। तो जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखें, तो ये मशीन ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। कोई भी एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्विक प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो सिंथेटिक मैंने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हर चीज़ रेडी है। तो यहाँ पे देखिए 1000 जो है RPM है, जो कि मोटर के हैं जब इसने स्पिन करना है। और इसके अलावा प्रोग्राम बाकी सेट है। तो हम इसका प्ले पाज का बटन दबा देंगे और ये इसका मैंने प्रेस किया। तो ये देखें जी इसमें लॉक भी हो गया है। ये देखिए लॉक इसका ऑन हो चुका है और मशीनें जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे जी PE आ गया है जी। तो देखें जी यहाँ पे PE का जो एरर है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो गया। तो देखते हैं कि ये PE क्या है और ये किस वजह से आ रहा है। तो चलें इसका मसला ढूंढते हैं और इस मशीन को ठीक करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो कवर है हम वो खोलेंगे। तो इस का कवर कैसे खोला जाता है और इसको तोड़े बगैर, तो उसमें ऊपर मैंने एक बिल्कुल मुफस्सल और तफसील के साथ वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। तो चलें अभी इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि ये किस वजह से एरर जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पे जब भी LG की वॉशिंग मशीन, चाहे वो टॉप लोड हो और चाहे वो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो, अगर उसमें देखें PE का एरर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रेशर स्विच है, वाटर लेवल स्विच है या फिर वाटर प्रेशर स्विच है, तो वो ख़राब हो चुका है किसी भी वजह से। उसकी ये देखें वायर कनेक्शन में मसला है, यहाँ पे वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं, इसके पाइप में मसला है। इसके अलावा यहाँ पे इसका एक सिस्टम लगा होता है। तो मैं इसको वो आपको इसका फ्रंट खोल के दिखाऊंगा। तो अगर इसका एयर ट्रैप सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाए, जाम हो जाए, जाम मतलब कि उसमें गंद आ जाए और उसका पाइप जो है ब्लॉक हो जाए, तो फिर भी ये मसला आ सकता है। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि एयर ट्रैप सिस्टम ये काम कैसे करता है और अगर वो गंदा होगा तो फिर भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस वक्त जो है वो इसी की प्रॉब्लम है। और इसके अलावा यहाँ पे वोल्टेजेस हम चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं और कितने बन रहे हैं। और चूँकि ये जो प्रेशर स्विच है या वाटर लेवल स्विच है ये काम करता है जी फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है। इसके अलावा भी स्विचेस आते हैं तो वो मैनुअल स्विच भी होते हैं। तो लेकिन आजकल के इस दौर में जब हर चीज़ इन्वर्टर और जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी पे आ गई है, तो ये स्विचेस भी चेंज हो चुके हैं और इनको भी जदीद कर दिया गया है और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है अभी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये इसके जो वायर कनेक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। तो देखें यहाँ पे जो ये वाइट और पर्पल वायर है और एक ब्लू, और इसमें कोई भी वो नहीं है क्योंकि अक्सर इसमें धारें होती हैं। तो ये ब्लू है सिर्फ जी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अलावा जी ये रेड और वाइट वायर है। तो जो रेड और वाइट वायर है ये कॉमन वायर यानी कि ग्राउंड है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो पर्पल और ब्लू वायर है ये यहाँ पे जी वोल्ट्स आने चाहिए, कुछ मिलने चाहिए वोल्ट्स। तो चलें वो चेक करते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसके जो है वोल्टेज चेक करेंगे और सबसे पहले मैं आपको कनेक्शंस दिखाता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे होंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने जो दोनों प्रोब्स हैं एक साइड पे लगा दी, दूसरी सेंटर में लगा दी है। तो इस तरह से हम इसके अभी वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं और उसके बाद फिर दूसरे कनेक्शन पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त ये वोल्ट आ रहे हैं, जिस वक्त 2.96 DC वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि PCB जो है ये एक साइड पे वोल्टेज बिल्कुल सही दे रहा है। तो दूसरी साइड को भी अभी चेक कर लेंगे। तो इसी वायर को हम निकाल लेंगे और दूसरी साइड पे डाल देंगे इसको। तो देखते हैं यहाँ पे कितने वोल्ट हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम ही वोल्ट मिलने चाहिए। तो बिल्कुल जी यहाँ पर भी सेम ही वोल्ट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा PCB बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कोई और फॉल्ट हो सकता है। तो चलें किसी और वीडियो में मैं आपको इस के वर्किंग के बारे में बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। तो आज की वीडियो ये जो है एरर कोड के लिए है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मसला आ सकता है कि जिसकी वजह से ये PE
एरर आ सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो चलिए इसकी पॉसिबिलिटीज़ पर बात करते हैं जी। अब यहाँ पे वोल्ट्स तो हमने चेक कर लिए, तो वो तो ठीक है। तो मतलब ये है कि पीसीबी में कोई ऐसा इशू मौजूद नहीं है। तो क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करता है, तो इसकी वर्किंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा, और कैसे फ्रीक्वेंसी बनती है और कैसे यानी कि वो वाटर को सेंस करता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वक्त तो ये देखना है कि यहाँ पे इसमें फॉल्ट क्या है। अगर ये देखें जो है वो फ्लो स्विच खुद ख़राब हो जाए तो फिर भी ये मसला हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कॉइल वगैरह है, अगर वो भी ख़राब हो जाए तो फिर भी मसला होता है। तो ये तो एक दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। फिर एक को ये होता है कि ये देखें ये पाइप इसके अंदर लगा हुआ है, तो पाइप को मैं निकाल लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो एयर यहाँ पे आती है, एयर आती है, तो इसके ज़रिए से ये जो है वो पानी को सेंस करता है कि इसने कितना पानी ले लिया है। अगर यहाँ पे एयर जो है वो स्टक रह जाए, ट्रैप रह जाए, तो फिर भी ये मसला हो सकता है। या फिर इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो अगर स्टक हो जाए तो फिर भी ये मसला हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है और स्प्रिंग जो है वो ऊपर नीचे आता है। अगर वो किसी वजह से स्टक हो जाएगा तो फिर भी ये मसला करेगा। तो ज़्यादातर तो स्प्रिंग का ऐसा इशू होता है कि स्प्रिंग अपना जोर कर लेता है, ज़्यादातर एयर ट्रैप हो जाए तो फिर भी होता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक एयर ट्रैप लगा होता है, तो अगर वो स्टक हो जाए तो फिर भी ये मसला आ सकता है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मशीन का जो फ्रंट कवर है वो बिल्कुल आगे से हटा दिया है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि इसका जो एयर ट्रैप सिस्टम है वो वाटर का लेवल कैसे करता है जी। तो देखें यहाँ पे ये वाटर लेवल आपने देखा, पहले मैं आपको दिखाया। तो देखिए इसके नीचे एक पाइप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वायर को हटा लेते हैं ताकि हम देख सकें। देखें यहाँ पे ये लगा हुआ है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखें ये नीचे की तरफ चला गया। नीचे जाने के बाद देखें यहाँ पे मैं आपको सिस्टम को समझा देता हूँ कि ये एयर को ट्रैप कैसे करता है, और जिसके ज़रिए से ये पानी जो है इसका लेवल जो है वो हो जाता है। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रेन सिस्टम भी लगा हुआ है। तो ये जो ड्रम है, देखें जब पानी भरता है तो यहाँ पर भी पानी आता है। तो पानी ये जी यहाँ पे आ जाता है, इस रबर में आ जाता है। तो क्या होता है जी आगे, तो देखें यहाँ पे एक क्लिप आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ ही एक बड़ा पाइप लगा हुआ है। तो देखें यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए जी वाइट कलर का ये जो पाइप है, इसके अंदर एयर को ट्रैप किया जाता है जी। अगर यहाँ पे एयर ट्रैप नहीं होगी तो फिर यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं बनेगा, जिसके वजह से फिर स्विच जो है उसको ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका स्प्रिंग है, उसकी एक टेंशन होती है। तो उस टेंशन को अगर आप जो है वो प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो वो फिर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए देखें यहाँ पे बड़ा पाइप लगाया गया है। तो यहाँ पे पहले से जब एयर मौजूद होती है, तो इस ड्रम में जब पानी भरना शुरू होता है तो फिर क्या होता है, स्लोली यहाँ पे वो जो एयर है इसके अंदर रह जाती है। इसके अंदर रहने से क्या होता है कि वो स्लोली पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। जब ऊपर आता है तो ये एयर भी ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती है, और यूँ ये देखें ये वाला पाइप जो ब्लैक लगा हुआ है, तो ब्लैक पाइप के ज़रिए से ऊपर चली जाती है एयर, और ऊपर जाने के बाद फिर ये स्विच के अंदर जो मैकेनिज़्म है इसको प्रेस करना शुरू कर देती है। और जब उसका लेवल जो है वो इतना हो जाता है कि जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे जो जनरेट हो रही है, तो वो उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो जब वो तब्दीली आती है तो उसके ज़रिए से फिर पीसीबी को पता चल जाता है कि यहाँ पे इस वक्त जो वाटर का लेवल है वो कितना है। तो ये फंक्शन जो है फिर इस तरह से काम कर रहा होता है। तो देखें सिर्फ एयर और वाटर की मदद से ये पूरा सिस्टम को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो अब अगर बात की जाए जी फॉल्ट की, कि जब फॉल्ट आएगा तो इसमें क्या मसला आ सकता है जी। तो देखें यहाँ पे अक्सर इलाकों में पानी जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, और उसके अंदर जो स्केल्स मौजूद होते हैं, देखें यहाँ पे वाइट कलर के जो स्केल्स आ जाते हैं, तो ये हार्ड वाटर की वजह से होता है। अगर आपके पास सॉफ्ट वाटर है तो इस तरह का ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्लोली अगर बहुत अरसे तक मशीन की सर्विस ना की जाए तो फिर यहाँ पे देखें इस जगह पे जो है वो स्केल्स जमना शुरू कर देते हैं। तो जमने की वजह से फिर ये स्लोली ये पाइप जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो ब्लॉक हो जाए तो फिर एक वक्त आता है कि फिर अगर किसी वक्त आपने कोई फंक्शन किया, कोई आपने वॉशिंग की, तो उसके बाद जब पानी वापस ड्रेन होने लगा तो ये ब्लॉक का ब्लॉक ही रह गया। तो इसकी वजह से फिर अक्सर जो है फिर ये PEA का एरर आ सकता है, लेकिन उसके लिए एक अलग से भी एरर होता है, तो वो भी इस मशीन में मौजूद है। तो वो किसी वक्त हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसकी सर्विस अगर कर ली जाए तो ये अक्सर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो एरर है वो जी ठीक हो चुका है, लेकिन कैसे ठीक हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि ये ठीक हो चुका है। तो देखें
इसको मैंने ऑन किया, ऑन करके तो रिक्वायर्ड प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट किया और इसके बाद प्ले का बटन दबा दिया। तो ये देखें जी, अभी जो है मशीन जो है वो पी एरर नहीं आएगा। तो देख सकते हैं आप, इस वक्त थोड़ा वेट कर लेते हैं और ये फंक्शन जो ही स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखें जी, ये इसने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। अब देखें पी की जगह जो है वो 1 घंटा 14 मिनट का ये टाइम आ गया है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे आवाज़ सुन सकता हूँ कि इसके जो सोलेनोइड वाल्व हैं, वाटर वाल्व, इनलेट वाल्व हैं, तो ये जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने किया क्या है जी, तो देखें मैंने सिर्फ क्या किया है कि इस पाइप को मैंने निकाला है बाहर जी, इसका जो वाटर फ्लो स्विच होता है, और इसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया है, सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने ऐसे मूव किया है। तो ये जी बिल्कुल ठीक हो गया है। मतलब ये कि ये जो था स्टक था और स्टक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी।